आप सभी को नमस्कार। आपका पेट सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके इमोशंस, इम्यूनिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी और यहाँ तक कि आपके मूड को भी आपका पेट कंट्रोल करता है। तो क्या हमें इस टॉपिक को विस्तार से नहीं समझना चाहिए? मैं सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट पे पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए समझते हैं हमारे गट और ब्रेन में क्या कनेक्शन है। हमारा गट एक पूरा पावर हाउस है। कई बार आप सुबह उठते हैं तो आप एक अजीब सी उलझन महसूस करते हैं। आपके पेट में भारीपन होता है, आप थके थके लगते हैं और छोटी छोटी बातों पे आपका चिड़चिड़ापन यानी इरिटेट होते हैं। आप सोचते हैं कि ये सब हो सकता नॉर्मल हो, रात को नींद ठीक से नहीं आई उसकी वजह से है, लेकिन इसका असली कारण आपके पेट में छुपा हुआ है। क्योंकि जब भी हमारे पेट का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे बहुत से केमिकल्स और सिग्नल्स ये हमारे दिमाग को भेजता है। इसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये सिर्फ एक वायरिंग से नहीं जुड़ा हुआ, एक ये पूरी टनल है जिसमें 100 ट्रिलियन माइक्रोबियोम्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगिस इसके अंदर हैं। ये आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। पेट में कोई हलचल होती है ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में हलचल होती है पेट में चली जाती है। तो ये एक बिल्कुल सीक्रेट नेटवर्क है। हमारे पेट में लगभग 80% गुड बैक्टीरियाज होते हैं और 20% बैड बैक्टीरियाज। और जब ये 80-20 के रेशियो में होते हैं तो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं। और जब ये बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा गट डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा दिमाग खुश रहता है, हम अच्छे फैसले ले पाते हैं और हम किसी काम पे फोकस रह पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यदि बैड बैक्टीरियाज की आर्मी बढ़ने लगती है और गुड बैक्टीरियाज की आर्मी कम होने लगती है, तो ये बैड बैक्टीरिया उत्पाद करने लगते हैं और नेगेटिव हार्मोन्स हमारे दिमाग में प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसमें हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और हमेशा हमारा मूड खराब रहता है। तो जब भी आगे से आपका यदि मूड खराब हो तो सिर्फ ये समझ लेना कि आपने अपने बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ा ली है और गुड बैक्टीरियाज की संख्या कम कर ली है। तो हम ऐसा क्या करें कि गुड बैक्टीरियाज की आर्मी की संख्या ज़्यादा रहे और बैड बैक्टीरियाज की सिपाही कम हो जाएं? इसके लिए हमें छोटे छोटे काम करने होंगे। हर दिन आपको प्रोबायोटिक फूड लेना है, जैसे दही है, किमची है, इडली, डोसा, घर का अचार, कांजी या और कोई फर्मेंटेड फूड। ये इस फूड से जिंदे बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर जाते हैं और गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं। नंबर 2, आपके खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर गुड बैक्टीरियाज का खाना है और बैड बैक्टीरिया इसको खा के मर जाते हैं। तो हमारे खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, मोटा अनाज, ब्रोंकली, चुकंदर आदि हमें शामिल करना चाहिए। नंबर 3, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड हमारे गुड बैक्टीरियाज का दुश्मन है और बैड बैक्टीरियाज का दोस्त है। तो हमें ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। समोसा है, बर्गर है, चाउमीन है या जितने भी पैकेज्ड फूड है उन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, अल्कोहल और धूम्रपान से दूरी बना लो। ये गुड बैक्टीरियाज के दोस्त होते हैं और जब भी आपको भूख लगती है तो बैड बैक्टीरिया डिमांड करने लगते हैं, या तो फास्ट फूड की या आपके अल्कोहल और धूम्रपान की। नंबर 5, कम से कम 30 मिनट का
योगा और मेडिटेशन हमें करना चाहिए, जिससे गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है और बैड बैक्टीरियाज की संख्या कम होती है। नंबर 6, एक गट हेल्थ जर्नल मेंटेन करना शुरू करिए, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से मेरा पेट खराब होता है और कौन सी चीज़ खाने से मेरा पेट सही रहता है। तो अब आप देख सकते हैं कैसे आपके गट और ब्रेन में एक अजीब सा कनेक्शन है। इसीलिए हमारे गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है और आने वाले साइंस में मेडिकल साइंस इसको फर्स्ट ब्रेन प्रूव कर देगी। तो टेक केयर, अच्छा खाइए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।